भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों में रहते हुए परम योगी हैं। इसी योग को अपने जीवन में उतारो। जो शरीर को साधने वाले योग हैं वो श्वास बढ़ा सकते हैं, लेकिन आनंद देंगे या नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के योग को जो अपने जीवन में उतारेगा उसका जीवन बड़ा हो या ना हो, लेकिन बढ़िया जरूर होगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी महोत्सव आजकल चल रहा है। पूरी धरती पर आनंद, परम योगी भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। और जब परम योगी की बात करते हैं तो एक छोटी सी बात करता हूं। एक बार की बात, भगवान श्री कृष्ण ने रानियों पटरानियों से कहा कि जमुना पार एक संत, उन्होंने बहुत कठिन कठोर व्रत रखा हुआ है, उपवास किया हुआ है, और जाकर उनको भोजन करवा के आओ। अब जो पास के लोग होते हैं ना, चाहे जितना मर्जी विश्वास हो, मिनट मिनट में मन संदेह खड़ा करता है। उनके मन में आया, उन्होंने व्रत रखा हुआ है, आप कहते हैं भोजन करवा के आओ। ऐसे देखा और इतनी देर में भोजन आ गया। और भोजन भी क्या आया, 56 प्रकार के व्यंजन भर के 156 ही आए होंगे। और कोई भगवान श्री कृष्ण से जब उनके नेत्र, सिर्फ जुबान तो नहीं बोल रही, पूछ रही हैं रानियां कि आप कह रहे हैं व्रत, और ये कहता है आप जाओ तो सही, आप जाओ तो सही। गई और यमुना की लहरें बड़ी प्रचंड, ऐसे था जैसे कि आज सबको निगल जाएंगी। अब पार कैसे करें जमुना। वापस आई श्री कृष्ण के पास कि जमुना अपने पूरे यौवन पर है, पार कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जमुना के पास खड़े होकर प्रार्थना करो, हे जमुना मैया, जहाँ पर जिस स्वामी जी को, जिस संत को, जिस महात्मा को, गुरुजनों को हम ये भोजन पदार्थ देने जा रही हैं, अगर उनका व्रत सच्चा है तो हमारे को मार्ग दे दो। इतना कहना था कि जमुना की लहरें बैठ गई। इन लड़कियों को, रानियों पटरानियों को, सखियों सहेलियों को, सबको रास्ता मिल गया। जाकर पहुंची उस संत के पास, उन्होंने व्रत रखा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए भोग पदार्थ, भोजन भेजा है, और उन्होंने उस भोजन को लिया और बड़े स्वाद के साथ खा रही हैं। अब ये संसार के लोग वो तो देख रहे हैं कि ये व्रत है इनका, ये इनका व्रत है कि ये तो पूरे चस्के ले रहे हैं, पूरे स्वाद ले रहे हैं, और इन्होंने व्रत रखा हुआ है। खैर, भोजन करने के बाद बर्तन उठाए और ये लड़कियां, रानियां पटरानियां, सखियां सहेलियां, दासी जो वापस जा रही हैं, और फिर जमुना पूरी यौवन पर है, लहरें उठ रही हैं। अब कैसे पार करें। आती बार तो कह दिया था कि अगर स्वामी जी का व्रत संकल्प सच्चा है, पक्का है, तो रास्ता दो। अब क्या करें। वापस पहुंची संत के पास, जाकर कहती हैं स्वामी जी ऐसे ऐसे सारी बात हुई, अब क्या करें। कहते हैं जाती बार तुम ये बात कहो कि अगर भगवान श्री कृष्ण का योग सच्चा है, अगर वो परम योगी हैं, तो हमारे को रास्ता दो। सोच रही हैं, वाह भाई वाह, इधर आई तो व्रत सच्चा है, उधर जा रहे हैं 16,108 रानियां। जब मर्जी युद्ध की योजनाएं बन रही होती हैं, जब मर्जी कुछ ना कुछ अपने क्रियाओं में लगे होते हैं, और उनका योग। खैर, कहा अगर भगवान श्री कृष्ण परम योगी हैं तो रास्ता दे दो। रास्ता मिल गया। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची, बड़े से भ्रम लेके, संदेह लेके, असमंजस की स्थिति में जाकर भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि ये क्या है स्वामी जी। प्रभु, जाती बार उन संत का व्रत अगर सच्चा है, और आती बार अगर भगवान श्री कृष्ण परम योगी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा लाओ, जो खाना बच गया वो और लाओ, इन जो प्रसादी संतों की है खाओ। उन्होंने कहा, लड़कियों ने कहा पहले हमारे को आप ज्ञान तो दे दीजिए। कहते पहले आप भोजन। जैसे ही भोजन ग्रहण किया, हाय हाय हाय, ये तो फीका है, ये चरपरा है, इसमें मिर्च बहुत ज्यादा है, ये खट्टा है, ये तीखा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उनका व्रत देखा था, अगर हमने भोग पदार्थ भेज दिया, उन्होंने ग्रहण कर लिया, ना उनको लग रहा था मीठा है, ना चरपरा है, ना फीका है, ना मिर्च है, ना मसाला है तो सही है, नहीं है तो सही है, वो सिर्फ उन्होंने मेरे को मान देने के लिए मेरा भोजन ग्रहण कर लिया। और जब मेरे पास आई हो तो समझ गई हो, नहीं समझ गई, समझ गए तो सब सही है, नहीं समझे तो समझ। आप समझिए, भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों में रहते हुए परम योगी हैं। यानी ये रानियां उन्होंने केवल भोग के लिए नहीं रखी हुई,
ये युद्ध की सारी योजनाएं सिर्फ किसी चीज को हथियाने के लिए नहीं रखी हुई। वो परम योगी हैं, यानी उनका जो संदेश है, आत्मा के साथ जुड़े रहो, परमात्मा के साथ हमेशा जुड़े रहो। वो किसी के साथ भी, उनका कोई भी मन नहीं जुड़ा हुआ, वो सिर्फ निमित्त बनकर, केवल कर्तव्य कर्म बनकर, आत्मा को अपना सत्य रूप जानते हुए और इस संसार को साक्षी भाव से जीने का उन्होंने ज्ञान दिया है। भगवान श्री कृष्ण परम योगी हैं। इसी योग को अपने जीवन में उतारो। जो शरीर को साधने वाले योग हैं वो श्वास बढ़ा सकते हैं, लेकिन आनंद देंगे या नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के योग को जो अपने जीवन में उतारेगा, उसका जीवन बड़ा हो या ना हो, लेकिन बढ़िया जरूर होगा। जय श्री कृष्ण।